उज्जैन, जिसे कि महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप किसी भी बड़े शहर से ट्रेन के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का स्टेशन उज्जैन जंक्शन है। साथ ही यदि आप बाई फ्लाइट आना चाहें तो आप यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर पर आ सकते हैं, जो कि यहाँ से मात्र 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन के प्रमुख दार्शनिक स्थल और यहाँ की पूरी यात्रा की जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए आप और हम मिलकर करते हैं महाकाल की इस नगरी उज्जैन की यात्रा को। हमारी ट्रेन ने हमें सुबह 7 बजे उज्जैन जंक्शन पर उतार दिया था। रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की रह जाती है। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन से 10-10 रुपए के किराए में ऑटो से सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं, या फिर आप अगर पहले लोकल मंदिरों में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए यहीं से ऑटो बुक कर सकते हैं, जिसका कि किराया 400 से 500 रुपए तक का रहता है, जिसमें 3 से लेके 5 सवारियां तक होती हैं। बात करें यहाँ पर स्नान करने की, तो स्टेशन पर ही आपको स्नान करने की सुविधा भी मिल जाती है। आप चाहें तो स्टेशन के नजदीक ही रूम भी ले सकते हैं, जो कि 500 से 1000 रुपए तक का आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सुबह के नाश्ते में जगह जगह पोहे मिल जाएंगे, तो हमने भी पोहे का टेस्ट लिया और चल दिए अपनी यात्रा पर। हमारी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव रहा महर्षि संदीपनी आश्रम, जहां पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। यह आश्रम उज्जैन की प्रसिद्ध नदी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि संदीपनी यहाँ पर पुराण, वेद, व्याकरण, ज्योतिष विज्ञान, घुड़सवारी आदि सभी शिक्षाएं प्रदान किया करते थे। आश्रम में मन को आनंदित कर देने वाला एक बगीचा भी है। उज्जैन के आसपास के सभी मंदिर लगभग एक ही रूट पर मिल जाते हैं। यहाँ से अगला पड़ाव था मंगलनाथ मंदिर, जो कि संदीपनी आश्रम से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह स्थान मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर नवग्रहों से सुसज्जित यह एक मंदिर भी आपको देखने मिल जाता है। साथ ही बताया जाता है कि जिन लोगों पर मंगल दोष होता है, वह यदि यहाँ पर पूजा पाठ कराते हैं तो उनका मंगल ग्रह का दोष हट जाता है। यहाँ से फिर हम पहुंच गए श्री गढ़काल का मंदिर। बताया जाता है कि यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। साथ ही यह 18 महाशक्तिपीठों में भी आता है। बताया जाता है कि यहाँ भगवती सती के ऊर्ध्व ओष्ठ अर्थात ऊपरी होठ गिरे थे। यहाँ के यह ऊंचे ऊंचे 2 ज्योति स्तंभ इस मंदिर की शोभा को 4 चांद लगा देते हैं।
यहाँ से मात्र 20 कदम की दूरी पर स्थित है श्री स्थिरमन गणेश मंदिर। हमारा अगला पड़ाव था श्री काल भैरव मंदिर। बताया जाता है कि यह भोलेनाथ का वह एकमात्र मंदिर है जहां पर भक्त उन्हें मदिरा भेंट करते हैं। यहां से आगे चल के फिर हमने राजा भर्तरी की गुफा में दर्शन प्राप्त किए। राजा भर्तरी ने जीवन की सत्यता को जानने के बाद अपना संपूर्ण राज्य सम्राट विक्रमादित्य को सौंपकर यहीं पर तपस्या की थी। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से चारों धाम का भी रास्ता है। इसके बाद ऑटो वाले ने इस यात्रा के अंतिम पड़ाव श्री राम घाट पर हमें उतार दिया था, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। यह वही स्थान है जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध यहाँ पर किया था, जिस कारण इस घाट का नाम राम घाट पड़ा था। यहाँ पर आकर श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना भी करते हैं। हालांकि सरकार को शिप्रा नदी की स्वच्छता पर कुछ काम करना चाहिए, जिससे कि यह और अधिक स्वच्छ हो सके। इसी घाट पर शाम को 6 बजे शिप्रा आरती भी होती है। इसके बाद फिर हम चल दिए यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर स्थित श्री हरसिद्ध माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। यह है हरसिद्धि चौराहा। हरसिद्धि चौराहे से महाकालेश्वर मंदिर की ओर चलने पर सम्राट विक्रमादित्य का एक कॉरिडोर भी देखने को मिल जाता है। सम्राट विक्रमादित्य भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। इन्होंने उज्जैन को भारत की राजधानी भी बनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में ही 9 रत्नों को रखे जाने की प्रथा शुरू हुई थी। यहाँ से कुछ और आगे चलने पर ही हमें बड़ा गणेश मंदिर भी देखने को मिल जाता है। बड़ा गणेश मंदिर के सामने ही यह टिकट काउंटर है, जहां से 250 रुपए की टिकट में आप बिना लाइन में लगे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप गर्भगृह में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 750 रुपए पर पर्सन टिकट चार्ज रहता है। मोबाइल जमा करने के लिए प्रवेश द्वार पर ही काउंटर बने हुए हैं। हालांकि यदि आप VIP टिकट से जाते हैं तो आप मोबाइल भी साथ ले जा सकते हैं। हमने सामान्य दर्शन ही किए थे और हमें दर्शन करने में कुल 30 मिनट का समय लगा था। मंदिर के अंदर महादेव के अन्य ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप को भी दिखाया गया है। साथ ही बाहर आने पर आपको बेहद ही विशाल और भव्य महादेव कॉरिडोर भी देखने मिल जाता है। कॉरिडोर के अंदर यह एक कैंटीन भी उपलब्ध है। महादेव के दर्शन प्राप्त करने के बाद हम बाहर निकलकर एक होटल में खाना खाने के लिए बैठ गए और इस तरह हमारी यह यात्रा पूर्ण हुई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस यात्रा में कुल कितना खर्चा आ सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपनी यह यात्रा दिल्ली से ट्रेन के द्वारा शुरू की है, तब ट्रेन का पर पर्सन सामान्य किराया आने जाने का
1000 रुपए तक रह सकता है। इसके बाद आप शेयरिंग में यहाँ पर ऑटो बुक करेंगे। इसका टोटल ट्रांसपोर्ट का चार्ज मैं 1500 रुपए मान लेता हूँ। साथ ही यहाँ पर रूम आपको 500 रुपए में इजीली मिल जाएगा, जो कि शेयरिंग में होगा। इसके साथ ही आप पर पर्सन 500 रुपए का फूड ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी यात्रा का टोटल खर्चा 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन का रह सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आपको दर्शन संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। हर हर महादेव।